कटिहार में गोलियों की गूंज से दहशत, घरों की खिड़कियां टूटीं, मोहल्ले में मची अफरातफरी। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के महिपाल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। एक दो नहीं बल्कि करीब दर्जन भर गोलियां चलने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। कई परिवारों ने दहशत में दरवाजे बंद कर लिए जबकि बच्चे और महिलाएं सहम गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलियां इतनी तेज रफ्तार से आई कि कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए, कुछ कारों के शीशों में भी टूट गई, वहीं कई दीवारों पर गोली लगने के निशान दिखाई दिए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिपाल नगर का यह इलाका BMP 7 के फायरिंग रेंज के बेहद करीब है। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस की फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान कुछ गोलियां छिटक कर रिहायशी इलाके तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। इसके बाद कटिहार SP शिखर चौधरी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने टूटे शीशों और दीवारों पर पड़े निशानों को देखा और लोगों से जानकारी ली। लोगों ने दर्जनों गोली के धोखे पुलिस को दिए। SP ने मामले को गंभीर बताते हुए सदर DSP और BMP DSP के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर गोलियां किस परिस्थिति में रिहायशी इलाके तक पहुंची। इलाके के लोगों में अब भी डर का माहौल बना हुआ है। ये महिपाल नगर हम लोग का वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। यहाँ सुबह से लगातार फायरिंग चल रहा था। लगभग दर्जनों घर पे गोली चली है, जिसमें कि किसी का शीशा टूट गया, किसी का घर में, किसी के दरवाजे पे, किसी के बेडरूम तक में गोली घुस चुकी है। हम लोगों ने इसका सूचना वार्ड पार्षद को भी दिया है, सबको, सहायक थाना को भी दिया। वो लोग आए और आके इंक्वायरी किए और देखने के बाद उसके बाद अभी गए हुए हैं और अभी थोड़ी देर से अभी गोली चलना बंद हुआ है। खोखा भी बरामद हुआ? जी 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 बिल्कुल। मतलब कितना खोखा बरामद हुआ? लगभग 10-12 के आसपास हम लोगों ने अभी तक फिलहाल दिया है बरामद। जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शशिकांत प्रसाद। गोली चला है, क्या कुछ क्षति हुआ? हाँ जी, हमारे घर का जो है 2-2 जगह पाइप फट गया है और आसपास मोहल्ले में जो है दीवार में क्षति हुई है। यदि किस ऐसे में किसी आदमी को लग जाता तो ये बहुत बड़ी क्षति होती और भगवान की कृपा है कि किसी व्यक्ति को नहीं लगा, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अजी, लोग घरों से बाहर है, गोली चलने की सूचना है, क्या हुआ है घटना? आज सुबह करीब 8 बजे स्थानीय लोगों से पता चला है कि महिपाल नगर के कॉर्नर पे, पूरे महिपाल नगर ही मानिए, वहाँ पे गोली बरामद हुआ। मतलब किसी का पाइप में लगा हुआ है, किसी के दीवार में लगा हुआ है, किसी के कार के शीशा फूटा हुआ है और गोली बरामद भी हुआ। 3 से 4 गोली बरामद भी हुआ। यही BMP 7 का फायरिंग रेंज है, जस्ट बगल में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फायरिंग रेंज है उसका जस्ट बगल में रिहायशी इलाका है जहाँ पब्लिक रहते हैं। अब मानिए आज वो गोली शीशा, कार के शीशा में लगा या दीवार में लगा या पाइप में लगा, कल होके तो व्यक्ति पे भी लग सकता है, आदमी पे भी लग सकता है, जान माल के क्षति हो सकती है। तो ये तो मानिए एक तरह से पूर्ण रूप से लापरवाही है BMP 7 की। अब हम कमांडेंट जी से ये अनुरोध करते हैं कि या तो आप फायरिंग रेंज को बदलिए, ना तो या तो फायरिंग रेंज का जो भी है उसका प्रोटेक्शन कीजिए। अगर कल होके हादसा हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा? BMP 7 होगा। तो क्या आप हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? हम कटिहार के SP साहब से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसको संज्ञान में लेके इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करे। काहे कि मानिए आज तो मानिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल तो हो सकता है। कल अगर हो गया तो फिर कौन जवाबदेही लेगा? या तो आप इंतजार कर रहे हैं कुछ घटना घटित होने का। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि जल्द से जल्द या तो आप फायरिंग रेंज बदलिए या तो उसका प्रोटेक्शन कीजिए। विनोद शाह। हम लोग जब उठे हैं तो देखे हैं कि बाहर शोर हो रहा था कि गोली मिला तो किसी के दीवार में लग गया गोली, सामने में वो लोग निकाल के दिखाए और हम लोग देख रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद जो है कि फिर जो है कि एक फायरिंग की आवाज आई और जो है कि हम लोग सबके सब भागे हैं। तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर में जो है कि वो पेड़ से टकराई, उनके गेट से टकरा के गेट छेद कर निकली है। उस वक्त हम लोगों ने देखा और काफी ज्यादा हम लोग डर गए और भागे कि चलो चलो जल्दी भागो, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ था। क्या पता चला जी? उस वक्त जो है कि हम लोग को गोली मिली तो आवाज जब आई तो हम लोग को लगा कि शायद गोलियां चल रही, फायरिंग हो रही है।
ये कहाँ से गोली चल रही थी, कुछ पता चला? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो हम लोग के पश्चिम दिशा से जो है कि आवाज आ रही थी। हाँ। जी आप कितना दहशत में है अब आप? सर देखिए, जो माहौल है, संजोग से किसी को लगी नहीं है कि नहीं लगी पता नहीं, ये तो, लेकिन जो है कि हम लोग काफी डरे हुए हैं कि अगर ऐसा अचानक फिर कभी हो जाता है तो पता नहीं किस कोई इससे हताहत भी हो सकता है, काफी ज्यादा लोगों को चोटें आ सकती हैं। जिस तरह का माहौल है, काफी हम लोग तो डरे हुए हैं। नाम क्या आपका? रीना देवी। ये क्या मामला देख के क्या लगता है? जी, यहाँ पे आके जो ग्रामीण लोग हैं उनसे पूछी गई है पूरी मामले की बात जो है, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बगल में फायरिंग रेंज में फायरिंग प्रैक्टिस चल रही थी और उसी के बीच में जो है कुछ छर्रे जो है यहाँ पे लोगों को मिले हैं, जो कि उनके घरों के दीवारों पे आके टकराए हैं, या फिर एक गाड़ी की भी दिख रही है शीशा जो है क्षतिग्रस्त है। इस मामले में एक जांच कमेटी बैठाई जा रही है थाना स्तर पे, और एक डीएसपी रैंक के जो पदाधिकारी हैं वो उसका नेतृत्व करेंगे, और इसमें हम लोग सारे एंगल देखेंगे कि किस कारणवश जो है इस तरह की घटना हुई है, क्या सही में इसमें फायरिंग रेंज से ही आई है या कोई और एंगल है, इसकी हम लोग जाँच करेंगे। बरामद जी, जो गोली बरामद हुआ है उसका हम लोग बाकायदा जांच करने के लिए हम लोग भेजेंगे एफएसएल को, और जो फायरिंग में प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पे भी जो फायरिंग की जा रही है उससे मिलान के लिए एफएसएल को बुलाया जाएगा यहाँ पे, और एफएसएल द्वारा जांच की जाएगी।